नमस्कार। आज हम उस पावर के बारे में बात करने वाले हैं जो सचमुच हमारी दुनिया चलाती है। ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम एसी कहते हैं। मतलब हमारे घरों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक हर जगह यही तो है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एसी होता क्या है, फिर इसकी थोड़ी टेक्निकल भाषा को डिकोड करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एसी और डीसी में क्या फर्क है, और हाँ, आखिर में कुछ की टेकअवेज भी होंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ये एसी है क्या भला? अच्छा, कभी सोचा है कि जो बिजली हमारे घरों में, स्कूलों में, ऑफिस में, हर जगह हर दिन इस्तेमाल होती है, वो कौन सी बिजली है? ये सवाल सीधा हमारी एवरीडे लाइफ से जुड़ा है। तो जवाब है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी। अब ये होता क्या है? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा करंट है जो वक्त के साथ दो चीजें करता है। एक, ये अपनी दिशा बदलता रहता है, मतलब आगे पीछे होता रहता है। और दूसरा, इसका मान, मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी लगातार कम ज्यादा होती रहती है। और इसे समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे अपने घरों में आने वाली बिजली। जी हाँ, भारत में जो सप्लाई आती है वो एसी ही है और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अब ये 50 हर्ट्ज क्या चीज़ है? डोंट वरी, इस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए अब जरा एसी की भाषा को समझते हैं, मतलब इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं, इसका जो वेव फॉर्म है, उन सबको थोड़ा करीब से जानते हैं। अब देखिए, एसी का जो ये बदलने वाला नेचर है ना, इसे दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है एक लहर, एक वेव। और इस खास वेव को हम कहते हैं साइन वेव। ये बिल्कुल एक विजुअल कहानी की तरह है जो दिखाती है कि कैसे करंट की वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है और उसकी डायरेक्शन बदल रही है। अच्छा, अब इस वेव को देखिए। इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है या सबसे नीचा पॉइंट, बस उसी को पीक वैल्यू या अधिकतम मान कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये वो मैक्सिमम वोल्टेज या करंट है जहां तक एसी पहुंच पाता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। अब ये है क्या? ये एसी का इफेक्टिव मान है। मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि ये वो डीसी वैल्यू है जो उतना ही पावर देगी जितना ये एसी दे रहा है। और असल में डे टू डे लाइफ में यही वैल्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की है। और ये नंबर 230 वोल्ट, ये तो हम सबने सुना ही होगा। तो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली ये है कि जब कोई कहता है ना कि भारत में घरों में 230 वोल्ट की सप्लाई है, तो वो इसी आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा होता है। ये पीक वैल्यू नहीं है, ये वो इफेक्टिव वैल्यू है जिससे हमारे सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं। हमारा अगला टर्म है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक सेकंड में एसी की वेव अपने कितने साइकिल पूरे करती है। और जैसा हमने पहले भी बात की, इंडिया में यह स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज है, यानी एक सेकंड में पूरे 50 साइकिल। और फ्रीक्वेंसी से ही जुड़ा हुआ है टाइम पीरियड। ये क्या है? ये वो टाइम है जो एसी वेव को अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में लगता है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी का ठीक उल्टा है। तो अब जब हम एसी की एबीसीडी समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल कहां कहां और कैसे कैसे होता है। मोटे तौर पर एसी सप्लाई दो तरह की होती है। एक है सिंगल फेज एसी। ये वो है जो हमारे घरों में, छोटी दुकानों में आती है, यानी 230 वोल्ट वाली। और दूसरी है थ्री फेज एसी। ये हैवी ड्यूटी वाली है, जो इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भारी मशीनें चलाने के काम आती है। और इसकी सप्लाई 415 वोल्ट की होती है। और अब बारी है बिजली की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले की, एसी वीएस डीसी। तो चलिए इन दोनों के बीच के जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं उन्हें समझते हैं। तो एसी क्यों जीता? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसे लंबी दूरी तक भेजना बहुत आसान है। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके इसके वोल्टेज को आप आसानी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इससे होता यह है कि जब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो पावर लॉस बहुत कम होता है। और यही वजह है कि हमारे सारे पावर ग्रिड एसी पर ही काम करते हैं। लेकिन हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। एसी का शॉक डीसी के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन, इसे आप सीधे बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते। और ये टेबल ये सारी कहानी को एक नज़र में बता देती है। देखिए, एसी की डायरेक्शन बदलती रहती है, डीसी की एक ही रहती है। एसी का वेवफॉर्म साइन वेव जैसा है, डीसी का एक सीधी लाइन।
और इस्तेमाल, एसी हमारे घरों, इंडस्ट्री और पूरे पावर ग्रिड में है, जबकि डीसी वो हमारी बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेल्स में है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसमें से सबसे जरूरी बातें, मतलब की टेकअवेज, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 3 बातें तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, एसी वोल्टेज की जब भी बात हो तो आरएमएस वैल्यू ही सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। दूसरी, इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और तीसरी, एसी के बिहेवियर को समझने के लिए साइन वेव का कॉन्सेप्ट एकदम फंडामेंटल है। तो आखिर में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल। देखिए, एसी हमारे पावर ग्रिड की जान है, लेकिन हमारे सारे गैजेट्स, हमारे फोन, लैपटॉप, वो सब डीसी पर चलते हैं। तो सवाल ये है कि भविष्य किस करंट का होगा, एसी का या डीसी का? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार कुछ नया सीखते हुए।